नौकर है नौकर है, दूसरों ब्याह कर ले, मेरे पति ऐसे काम है, कोई बालक क्या बालक है को अब देखी तो महाराज जी से कह करी, महाराज जी से ये वो तो महाराज जी सब काम कहाँ से रोग है, तो कहा है कि स्वार्थ लाग करे ये प्रीति, स्वार्थ लाग ऋषि मुनि किन नरिय नीति, तो भाई जब ये नीति है हमारी, ये हमारी रीति है, तो कैसे हम सुख मिल जाए, घर में कहाँ से सुख आ जाएगा है? परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से भूलिया व्यापन लागे सब लोग हैं, विमुख हुए राम ते लागी जन्म बिजोग, तो भाई तो हमारी कहाँ लग जाएगी जन्म बिजोग, काट दिया तो कहते बाहर जाके, तो लागी जन्म बिजोग, जन्म बिजोग क्या ही, जन्म मरने के तारे में फंस गए, परमेश्वर को भूल गए और नागे रोक गए और रोग आ गए। फिर कहते हैं कि बंदे तू कर बंदगी, अगर तू कुछ चाहता है तो वंदना कर ईश्वर की, उसकी प्रार्थना कर और उस ईश्वर की मार्ग पे अगर तू चले, और फिर एक बात ध्यान कर ले कि अवसर मानस जन्म का और बहुर न बारम बार, भाई ये मौका फिर हाथ से निकल गया, तो कहा है कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पावे, जन्म जन्म की किलकतना से हर चरण से चित लावे, भाई उसका हरि चरणों में चित जो है तभी लगेगा जब वो बंदगी करेगा, और ऐसे करते हो कि राम राम सबको कहे, और सौदा चिड़को कैसो लेने देने को, मतलब देने तो हम पे कहा है, लेने को ये राम के करते राम को करते, तो कह रहे कि राम राम सबको कहे और कहिए राम न हो, कबीर साहब ने साफ कह दिया, कहने से राम नहीं होता, राम नाम तो प्रकट करने से होता है, राम तो प्राप्त करने से होता है, जो कुछ होता है? अब कह रहे कि भाई राम है, हम कहाँ ढूंढे, तो फिर यार इस बात का भी वो कहते हैं मैं राम ढूंढने की जरूरत ना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो हर घट में मेरो साया, हर घट में मेरो साया, और सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट को, बलिहारी व घट को, तो जा घट पर घट हो, अरे वो घट तो बलिहारी जाने के काबिल है, जहाँ वो राम प्रकट होता है, जहाँ वो परमेश्वर परमात्मा प्रकट होता है, तो उसके लिए भाई तुझे बंदगी करनी पड़ेगी, तो अरे मन किस पे फूला है बता दे, कौन तेरा है यारे, अरे मनो किस पे फूला है, तेरे माँ बाप और भाई सभी रथ के साथी है, स्वार्थ के साथ तेरे क्या संग जाएगा, तेरे क्या
जिसे तू कहता मेरा है, समझा तू कहता मेरा आगे मन किस किस भूला बता दे कौन तेरा। देखो अब हम कितने जने में 25 30 35 तक हुए हैं छोटे बड़े 40 से कम। हाँ अब नो बता दो सगरे जने में तो कोई भी हाथ उठा के लो कहते कुछ जी मेरो कहते छोरा मेरो छोरा 15 16 साल तक तो ठीक ठाक रहा है 16 से पंख लगने लगे और जब तक वही घर वाली आवे जब तक वो दुरुस्त है जा पक पका के और 80 का जो सल पर है जब बहू आ जाए घर में हाँ माँ के संग क्या व्यवहार है बाप के संग क्या व्यवहार है सारे खुल जाते हैं हमें मतलब संतों की बात है ये कहने की मतलब मेरी बात ना कभी उन्होंने तो कि अपनी ओटी कहने निकाले तो भाई बेटी तो अपने घर बार की है जाए जमीन जालत पहुंचा हम पे भी जब बालक चाने के ब्याह आएंगे बोले जी पापा डैडी हाँ अब हमें भी दे दो सारे के 4 चौराहे 5 महीने को मोबाइल तो बेतनों के घर भलाई जमीन हाँ? तो भाई क्या है हालत हमारी और कोई कायते नु कहते आज कोई तुमने आनो तो करो बताओ तुम्हारे कई बालक ने कहिए कि ना ऐसे कि गलत कह रहा हूँ तो टोक दियो वैसे ना गलत ना कह रहे ना कोई माता बहन ने समझे कि भाई जी तो गलत बोल रहे तो टोक दियो फिर मैं और जवाब दूं खूब बढ़िया होगा ना इतना तो को भी कह देखो कोई न्यारो तो करो ना जी दुनिया कहीं कराए अपनी औलाद के नहीं है खूब खराब खाए सही औलाद है बड़ा बढ़िया हर माँ तो बहुत ही चाहे बाप भी ऐसी बात ना करे कोशिश जो है का लेकिन उत्तर गई होंगे अब उनके पीछे जो हमारे हैं नहीं उनके पीछे उसको भूल गए कौन जो हमारा था तुम्हारे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है माँ बाप ने अपने कछु ने छोड़ दिए कछु हम छोड़ के चले आए कछु हम तो फिर कह रहे कि भाई हम तो बड़े मालदार हमारे बाबा दादा बड़े मालदार हम तो हाथी नसी आदमी तो फिर कह रहे कि जिलो घर झूमते हाथी हजारों लाख थे साथी जिलो घर झूमते लाख ये बेहतर खाक में होगा सदा जंगल में डेरा है ये सारी खाई बल में तेरा है अरे मन किस पे फूल बता दे कौन तेरा है प्यारे किस पे फूल कौन तेरा है। राजा महाराजा पुराने कबीर साहब के जमाने में कार पार्क आज तक के संग कार चले और वो चले तो वो वक्त तो हाथी और घोड़ा ही है राजा की सवारी चलते थे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हमारे देश की बहुत बड़ी नेता तो कहने का तात्पर्य ये है भजन को पूरे को निचोड़ कि भाई इनके ऊपर या जो संसार की जो रचना हुई है या के ऊपर हम परमात्मा को भूल न जाए संजय गांधी ने मारा संजय गांधी हाँ तो क्या सुख पाएगा रे
राम को विसार के क्या सुख राम को तो भाई राम को विसार के तो तू सुख नहीं पा सकता। और राम को विसार दिया और उनके पीछे लग गए तो राम भी गया, दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम। समझे? तो माया भी नहीं मिलेगी और ना राम मिले, क्यों? दुविधा में के दोनों तरफ होंगे। और भाई राम तो नो चाहे कि भाई अपने जो ड्यूटी है, देखिए हमारी ड्यूटी कितनी है पता है, हम ज्यादा ड्यूटी लगा रहे हैं। तो अभी बात जो चली, क्या हम कौन से खेतों में पानी दे रहे हैं? संसार रूपी खेत में। अरे भाई आध्यात्मिक रूपी खेत भी तो है, दोनों खेत है। तो बिल्कुल सूखो पर हो मारो, नाली भी ना छीली। हाँ, तो नाली छीलने का मतलब क्या है? भक्ति करना। भक्ति करने का मतलब क्या है? भजन करना, भाव करना, प्रेम करना आपस में। हमें तो एक दूसरे से मतलब थोड़ी सी तलक बात है गई, जिठानी ने ना दी सब्जी तो दौरानी इतनी ना देगा जी, मैं जा रही हूँ कहीं गई है तो लेता ना। ऐसे भैया में है ना, सब में है जा। तो ये संसार की रीति है, ये संसार की रीति है। दूसरी भैया ने कोई बढ़िया तो महल तो बहुत बड़ी चीज हो, छोटी सी भी तरह को बना ले और हम पे ना बनो, बड़े ने बना ली, छोटे ने तो बड़ी मतलब, अरे ज्ञान कहाँ से बना दियो, कैसे को बाप यही देखो माँ याद देगी। तो अरे मन बड़ी महलो महलाया था शरीर लाख की दौलत तो भाई ये लाख और करोड़ की दौलत सब। और तेरा बिस्तर कहाँ होगा? एक दिन तुझे राख हो जाना और जंगल में तेरी वो दूर बन के उड़ती रहेगी, थोड़ी 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 कोई आंधी सी आ जाए तो तलक बिखर जाएगी सबरी सी। ये हमारी नीति है। तो लेकिन फिर भी कहते हैं आगे तोड़ पहले ले भजन तो के भलाई में दूर ले जाएगा। सत्संग बहुत बड़ा है कि गुरु ला नक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा, गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा, जगत दो एक ही टाटी है, न कुछ तेरा है न मेरा, अरे मन किसकी भूला कौन तेरा है। तो कबीर साहब ने एक बात और कही कि तेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं, कह लो अपने लिए कैसे ना पीछे कोई ना रहेगा और ना कहीं रहे वो तो बता दो। राजान के राज गए, महाराजान के हुए, कोई कितना बड़ा डॉक्टर है वो भी, हाँ सब गए, आएंगे तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जाते, तब जंजीरों में बंधे जा रहे हैं माया की में। तो कह रहे हैं कि अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी और धनवंत, कहे कभी जग, अरे वो मृतक कहिए नानका,
मृतक कहिए नानका जिन प्रीत नहीं भगवन, है ना। वही अति सुंदर, कितना सुंदर हो कि जाके रूप में देख कर दुनिया खड़ी है जाकर। ज्ञानी कितना हो, जो वाणी बोलता हो उसकी ज्ञान की चर्चा लोग ठहर जाते हो, है ना। ज्ञानी धनवंत पैसा वाला भी हो, कुलीन भी हो, है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मृतक कहिए नानक, मृतक कहिए नानका जिन प्रीत नहीं भगवंत। अरे वो तो मृतक यानी जैसे मरा हुआ आदमी है ना, ऐसे कहिए, मैंने क्या करो भाई, जाने प्रीत भगवान से ना लगाइए अपनी, मैंने क्या करो। सुंदर कितनो ही सही, ज्ञानी कितनो ही सही, धनवान कितनो भी सही है, धन ही तो बड़ा रह जाएगा। कह रहे कि अरब खरब की संपदा और उदय अस्त न हो रात, जो तुलसी ने मरण है तो आवे कोने काज। इतना पैसा हो, अरब खरब रुपया हो, है ना, और प्रभु के प्रेम में कुछ नहीं है तेरा योगदान, तो फिर तो मृतक ही मरे हुए थे बरोबर, मरे हुए की तो थोड़ी सी करे लोग, अरे ले चलो भैया यार शमशान तक तो पहुंचा दो। वह तो यूं कह रहे हैं भैया बहुत पैसा मारो, हमारे गांव में एक दो आदमी बहुत पैसा मारे, कभी 2 पैसा दान करके जाना, कभी किसी को मंदिर में जाए ना, मस्जिद में जाए ना, कहीं हाँ कहीं और कोई गाँव में, हम पे कहा नंबरदार है, हम तो तुम्हारी दया से बड़े बड़े मालदारों की बात करो, आंखें देखी ऐसे नहीं। और जब गए तो सब ही को ही करो रहे लगे कि चुना गए, और बाप गुकारा बेटा छोड़ के चले गए, नौकरी पे रह रहे दिल्ली में मौज मारने। हाँ माई जाके बालक सुख पा रहे और उन्हें तो कोई देखने वाला ना हो, अस्पताल को न जा सके, दिखाने को भी चलो ही न जा। तो कवि साहब कहते हैं भाई मैं तो ऐसे लोगों को मृतक कहता हूं, मरे हुए के समान। तो अवसर मानस जन्म का और बहुर न बार, बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार। अगर परमात्मा को देखना है तो भाई बंदगी करो, प्रार्थना। और प्रार्थना कैसे करनी है, हम तो अपने आप प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, ऐसा कोई इंसान मतलब ढूंढो जो परमात्मा से मिला हो और हमें भी मिला दे। ऐसा नहीं कि बस तो कहीं ढूंढे कहीं और कह बिल आवे हाथ, ढूंढन को जब चालिए और बेदी लीजे साथ, बेदी लीना साथ कर और दीनी वस्तु नकाय, कोटि जन्म का पंथ था तो पल में दिया मिला है। करोड़ों वर्ष भी कितने वर्ष करके हमारे जन्म लेते ने, हम क्या करें, जन्म ले और मर जाए, जन्म ले। जब जन्म लेते माता के पेट में भी कुम्भी नरक का भुगतान करना पड़ता है। माता के पेट में वो गंदगी होती है, वो गंदगी होती है, वो अग्नि होती है, वो बदबू होती है, मन और मूत्र की धारा बहती है, रुधिर बहता है, खून रात सारी चीज उधर बहती रहती है, और वो सारी हमारे ऊपर गुजरती जाती है, और हम उल्टे लटके होते हैं। हमारी स्थिति कैसी होती है, उल्टी। कहा है कि थे ऊपर ने पैर तड़े ने सिर तेरा, और वो तिथि के भजन करूंगा, अरदास कर रहा है। और तेरा अरे बाकी चौथाई का 10वें हिस्सा 100वें हिस्सा भी अगर अरदास बाहर आके कर लेना तो बात बन जाए। तो मेरे गुरु महाराज ठाकुर सिंह महाराज फरमाते हैं, क्या कहते हैं, इस सत्संग लगे रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। अरे सत्संग के लगे रहोगे तो तेरी बिगड़ी बात बन जाए, ज्यादा ना थोड़ो इतना तो कर लो भाई। 100 नंबर को पेपर है, 100 नंबर का पेपर हो ना, जब बालक जब पढ़े कहाँ है,
है ना। तो वहां में थे 33 नंबर जो आदमी बालक ले आवे वो पास मान जा। हाँ है ना। अच्छा महाराज बंदी सिंह ने करे दिया बातें उतर कम ले आओ ग्रेस तो मिल जाए। ग्रेस को मतलब गया कछु मदद गुरु की तरफ से मिल जाएगी तुम्हें। हाँ 30 तक ले आओगे तो ओ भाई 30 से नीचे लाओगे तो मेरे उसकी बात ना सपा। फिर हमारी तैयारी कहाँ है कि अवतर मानस जन्म का। फिर कहाँ है कि लग 84 खत्म हुई ना बीत कलप युग 4 गए नाक में दो आ गया धनता मरते मरते तो मरते मरते हार जाओ। जन्म लो और मर जाओ। तो भाई अगर इससे बचना है तो कितना भी बड़ा बलवान हो कितना भी बड़ा कुलीन हो कितना भी ज्ञानी हो धनवंत हो है ना तो वो भी सब कहा जाएंगे मृतक कहिए नाने का। तो फिर आगे कह रहे हैं कि कथा कीर्तन कल विषय कथा कीर्तन कल विषय और भव सागर की नाव कहे कबीर भव तरन को और नाई और उपाय। या कबीर साहब ने कहा है साफ बात क्या कि परमात्मा की कथा परमात्मा का कीर्तन करो ये भवसागर के पार करने की नाव है। कथा और कीर्तन। अब कथा और कीर्तन समझने की बात इसे समझाते हैं संत महात्मा। तो समझा रहे हैं कैसे देखो ये विषय कभी मेरे ख्याल से आयो ना आए तो संत मैंने बहुत करे आयो आज तक ना आयो यहाँ भी ना आयो कहीं भी ना आयो क्योंकि मैंने अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बदली है। सत्संग करने की भेद खोलने की जो बात है कि हम कथा कीर्तन समझे कि भाई वहाँ बाजे बाज रहे हैं है ना न्यो ताली बजा रहे हैं ये कथा कीर्तन नहीं आते है ना। फिर कथा कीर्तन में क्या आता है संतों की स्थल लाह में है संत जो हमें कथा कीर्तन बताते हैं वो एक अलग चीज है ना। वो अलग चीज क्या है आज वही की बात पर जो हम बात करेंगे क्या अब तो हम बहुत पुराने सत्संगी आ गए तो आगे बढ़ने चाहिए ना विषय। वो आज थोड़ा पढ़े रहे कि भाई 8वीं 10वीं बीए कर ले तो भाई एमए की तैयारी करो। जो जी अब आगे की तैयारी करो भाई जब पाठ तुम्हारा पढ़ लियो तैयार कर लियो तो आगे की तैयारी करो। हाँ खाली सेवाते भी काम नहीं चलता नहीं चल रही। कोई आदमी ने कहा भाई चलो खानी मतलब हम सेवाते करने ना तो कहा सेवा बिना सेवा के काम ना चले ये भी बात है। कभी कोई आदमी ने समझ लो खाली बजलते काम चल रहा सेवा भी थोड़ी ज्यादा थोड़ी चलते है कोई बात नहीं। तो क्या है कि सेवा करत उतने कामी सेवा करत उतने का ताको हो तो विरापत स्वामी ताको भाई सेवा से एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है सेवा के हम गुरु की सेवा करते हैं परमात्मा की सेवा करते हैं समाज की सेवा करते हैं है ना गुरु के हुक्म के दायरे में आते हैं। इन सेवाओं से कामनाओं से रहित हो जाते हैं। अब तुम पूछोगे कामना क्या है कामना है हमारे दिल में तरह तरह की इच्छा उठत रहे उनकी दूर रह जाएंगी और ऐसी इच्छा नहीं उठेगी जो कि हमें डुबा दे है। और कोई डुबाने वाली इच्छा भी होगी तो वो हमारी मर जाएगी। ठीक है इच्छा कभी खत्म नहीं होती है किसी भी इंसान की। कोई आदमी ने समझ कितना भी भगत हो और कितना भी हो लेकिन इच्छाएं कब समाप्त हो जाएंगी जब गुरु के हुक्म के अनुसार हम सेवा करेंगे। तो सेवा कर होने कामिता को हो गुरु सेवा ते भगत कमाई गुरु सेवा से
तब यह मानत दे ही पाई, या को बिरथा मत खोबो भाई। तो कह रहे भाई गुरु सेवा ते तुम्हें मिली है, कई पुरानी तुम पहले भी सेवा करके आए हो, है गुरु की कृपा अब तुम पे है गई है, तुमको मनुष्य बना दिया परमात्मा, ये बहुत बड़ी कृपा है। सबसे पहले तो मनुष्य को मैंने, मनुष्य के बिना बने तुम्हारा कहीं काम कर ही नहीं सकते हो किसी और नहीं। अब यह वृथा मत खो, क्यों? तो अब तुम्हारे अंदर बुद्धि और चतुराई ज्यादा आ गई है। कुछ जब बुद्धि चतुराई जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम पर ऐसी बात नहीं है परमात्मा को बोलते या तो लोग कहते मैं भजन फिर कर देंगे, ना पहले इन्हें खुश कर दे, पहले परमात्मा खुश करो पीछे इन्हें करो तो तुम्हारी बात बल्ले बल्ले। और इन्हें खुश करने लगे संसारी लोगों ने तो परमात्मा की तरफ से धीरे धीरे ध्यान हट जाएगा। बड़ी साफ, हाँ इन्हीं में समा जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने, इन्हीं की तरफ मतलब हमारा रुख ज्यादा हो जाएगा। जब रुख ज्यादा बारी आ जाएगा फिर हमें 28-30 नंबर भी लाने मुश्किल पड़ जाएगी। तो कह रहे आगे कबीर साहब एक दृष्टांत सुनाओ। कबीर साहब ने पहले कही, कबीर साहब ने एक बात कही, इतना कबीर साहब जा रहे तो एक जंगल में खाट में एक आदमी बैठो, आदमी बैठो तो थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी बोले कहा क्या हाल चाल है? बोलते हाल चाल बहुत बढ़िया। कहा करो अपना काम फाम ने बता दिया कि बालक बालक तो हैंगे तो आप तो भजन ध्यान कर ले करो, मतलब अब तुम्हारी सब चीज ठीक है मामला और तुम भजन ध्यान कर ले करो। भजन ध्यान तो मैं कर लूं कबीर साहब, और एक बात है, ये कहा बात है ये बात ये है कि बेटा तो मेरे रहेंगे, इनसे कोई ऐसा ना आए मतलब मैं मर गो तो बेटा आएंगे है, और ऐसा ना आए कोई या देहरी है सवाल ले, देहरी क्या सवाल ले कि करें कि बेटा हो जब जानियो जब पोते खेले द्वार। बोले कबीर साहब अभी तो 27 बोले कोई बात नहीं, 8-10 साल पीछे फिर कबीर साहब आए वही से, ये सब निगाह डाल देना कहीं पर रुपा ऐसे ना छोड़ेंगे। तो बोले बाबा अब तो बुढ़े है गए कि हाँ, क्या तो बेटा पोते है गए कि हाँ पोते भी है गए, पर कबीर साहब एक बात बड़ी बीमारी है कि कहा कि जो मेरी सी औलाद कमी मैंने कहीं ना दी। बोले कहते 2-4 तो गाड़ी नहीं औलाद को पली को भाई जो ऐसे रात को बहुत अवेरी आएंगे और जब कहा करे और कहा ना करे और मैं रात भर खांसता रहूं मोर नहीं लगा कि एक पॉइंट हो रहे चोटा न हाँ रात भर जो भजन के लिए जा जागना चाहिए वो बात इनके मान रखा नहीं। तो बोले या को जो कपड़ा ऐसा है वो है सिलाई सीने ते बाहर है, कपड़ा कभी कभी ऐसा फट जाए को मशीन पर दर्जी पे ले जाओ सिलाई भी ना आवे जाके तार और धागे से लेकर जाए तो कह रहे कि भाई इसका कपड़ा ऐसा हो गया है जो सिलाई में नहीं आ सकता। चलो कोई बात ना, कबीर साहब चले गए, फिर आए कसना पीछे तो बुढ़े गए अपने जाते आए, बोले बुढ़े पे अब कबीर साहब ने तो निगाह डाल दी वहां पे सुधारने के लिए। कबीर साहब बोले जाकी इतनी ममता है तू भी घर छोड़ के न जावे, तो उन्होंने अपनी योग दृष्टि से देखो तो उनके घर में एक गाय और गाय को बच्चा को जन्म दिया हुआ बुढ़े बाबा ने। अब को बुढ़े बाबा ने अब कौन है गाय को बछड़ा, अच्छा बछड़ा दूध पीवे बड़ो है वो कितना पीछे बैल बन गो, बैल बन गो
अब तो हल में चले कर, हल में चल के जब वो है हो, जब जब ज्यादा ताकतवर तो है को, तो वहां ने जो है का बेटा पोते ने वो कोने दे दियो, गाड़ी में लगा ले बारे उन्हें दे दियो, जो मंडी में देख रहे हो बड़े बड़े हाँ, ठेला एक एक लगा, मिनट। बड़े बड़े ठेला लगा भाई है। तो अब ठेला वाले ने दे दियो, ठेला वाले ने जो बोत होता है को तो उन्हें तेली बिक दिए। तो कबीर साहब कहते हैं क्या कि बैल बने हल में जुते और ले गाड़ी में दी, है? बैल बने हल में जुते और दे गाड़ी में दी। फिर आगे कहते हैं कि अब कसाई ने वो तेली के ने उन्हें जानी सारे ही तो मरा है वो, मन कसाई देख दी, कसाई ने बोटी काट काट के फेंक दी। फिर आगे कहते हैं क्या कबीर साहब कि बैल बने हल में जुते और दह गाड़ी में दी, तेली के को डूबे और बेच कसाई दी, बेच कसाई दे, मांस कटा बोटी बिकी, हाँ मांस कटा बोटी बिकी और खाल चढ़ी ना कार, इतने में भी जो करम बचे और डंका जेली माँ, डंका जेली माँ, है? इतने में भी जो कर्म बच गए तो बम नकारे बन के मंदिर में धर दिए और डंका जो कोई आवे बम बजा जाए। तो बताओ वह बुढ़े बाबा ने ऐसा कौन सा गलत काम करो जो आज इतना दंड भुगतना पड़ा है? बढ़िया कोई ऐसा ही तो ना अपने घर रहे हो, सब काम करे, लेकिन चोरी वाने करी ना कुछ वाने। तो कह रहे ये कर्म पिछले भी और पिछले जिन्हें कहा हमें ज्ञान दिए और परमात्मा के भजन के बिना हम पहुंच नहीं सकते। परमात्मा का भजन हमें नितांत करना चाहिए, यानी जरूर करना चाहिए। तो फिर हमारी तुम्हारी क्या क्या है कहते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कथा कीर्तन कल बिखे और भव सागर की नाव, कहे कबीर जग को नाहे और उपाय, नाहे और उपाय। तो भाई कथा कीर्तन, कथा और कीर्तन की बात आई तो वो कथा क्या है, तो कह रहे हैं वो कथा कीर्तन को कौन सुनता है, ये ना चिमटा बजाना, ये नहीं ताली बजानी, ये नहीं ढोल बजाने बाजे बजाने, ये कथा कीर्तन नहीं मानते तुम तो है। तो राम नाम कीर्तन रतन बस हर साधु पास रखीजे, जो जो बचन सत सत कर माने तिस आगे कार धरीजे। जो भाई उसके वचनों को सत्य मानता है उसके आगे गुरु काढ़ के यानी उसे ज्ञान दे देता है। नामदान तो दे ही दे गुरु, उससे आगे भी गुरु को समझ देता है। लेकिन कौन को देता है, जो उसके मार्ग पर चलता है। उसके मार्ग पर कौन चलता है, महाराज जी क्या करते हैं ना कि 100 काम छोड़ो सत्संग में जाओ और 1000 काम छोड़ो भजन करो, उसको मिलता है। किसको मिलता है, 100 काम छोड़े सत्संग में जाए, 1000 काम छोड़े भजन करे, उसको मिलता है। और उसको वो कथा कीर्तन क्या आया वो सुनो कि तेरे द्वारे धुन सहज की, कबीर साहब ने कहा फिर आगे कि प्रभु तेरे द्वारे पर वो नफीरी बाज रही है, वो बाजे बाज रहे हैं, ज्ञान के बाजे बाज रहे हैं। और वो तेरे जो बजाने वाली धुन है ना, वो कहाँ बजाते हैं, मेरे माथे पे। कहाँ बजाते हैं, मेरे माथे पे बजाते हैं। और कैसे बजाते हैं,
क्या अमर राग हो रहा ताल में, हमारे राग हो रहा ताल में, हाँ अमर राग हो रहा ताल में, राग हो रहा ताल में, जो सुनता नहीं फंसे काल में, जो सुनता नहीं फंसे काल में, दे रहा नाम धुनकार है, दे रहा नाम धुनकार है, उसमें ही रम जाते, उसमें ओ सुंदर एक ताल अपार है, जहाँ संत बैठ कर नाते, ओ सुंदर एक ताल अपार है, जहाँ संत बैठ कर नाते। तो भाई जहाँ संत नहाते हैं वो मानसरोवर में, वो धुन, वो कीर्तन हो रहा है, और उस कीर्तन को जो सुनता है वो पार हो जाता है। दिन दिन सुन सुन, दिन दिन सुन सुन, ध्वनि नाथ की रे, मन हो वह गलतान, ब्रह्मानंद कटे भव बंधन, ब्रह्मानंद कटे भव बंधन, पद पावे निर्वाण, पद पावे निर्वाण, निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान, निरंजन धुन को सुनते हाँ बैठे कंत लगा के आसन, मुद लिए दुकान, बैठे कंत आसन मोगली दुकान। तो भाई दोनों कान बंद करने बैठ जाते हैं, लेकिन जब हमारा भजन बढ़ जाता है हमें कान बंद करने की कोई नहीं, भजन तो हो रहा है, सुनते रहो, है? और उसे सुनने के लिए ही आपको परमात्मा ने यहाँ मनुष्य बनाकर भेजा है। तुमको मनुष्य परमात्मा ने क्यों बना करके भेजा है? उसे सुनो, कौन है? परमात्मा को सुनो, वही तो अमृत है। तो कह रहे कि ये सोच अलग बेड़ाहानी, या की गत कही न जाए, ये सच अलग बेड़ाहानी, या की गत कही न जाए। अरे ये सच तो अलग है, सत्य अलग है, सत्य बिराना है, ये ना बहू में आवे, ना बेटा में आवे, ना और कुटुंब परिवार में आवे, ये तो गुरु में आता है भाई। ये सच है, सच कौन? वो परमेश्वर कौन? अलग बिरानी है, बिराना है, बिरानी। या की गत आज तक का ही क्या इतना है? और क्या फिर कहा है कि अमृत नाम सुनो पवित्र हो। अरे उस अमृत के नाम को सुनो। नाम क्या है? अमृत नाम है, वो नाम ही तो अमृत है। और जब तुम उस नाम को सुनते हो तभी तो पवित्र होते हो, तभी तो उसका पालन करते हो। कोई अमृत प्यावे को तुम्हें कोई गिलास में भर के तो रुला रहो, तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। प्रकट कब होगा? जब भजन करोगे, समझे जी। और भजन करने पे फारे छूटेंगे, काहे के? अमृत के, है ना, भजन के द्वारा भाई। अमृत नाम सुनो, और जब वो फारे छूटेंगे तो तुम फिर क्या है? अमर हो जाओगे। तो अमर राग हो रहा ताल में, जो सुनता नहीं फंसे काल में, फिर वो काल के दायरे में नहीं आता फिर भाई। काल उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता फिर, है ना। तो फिर कह रहे हैं कि जिन जिन सुनी, वो कोई तो कथा है, फिर कहा है क्या है? कि मैं तो सती गुरु की बलिहारी में, क्यों बलिहारी है जी सतगुरु के हम? इतने तो हम वो है ना, मतलब जो है का सतगुरु के प्रति, मतलब हमारा कोई रिश्तेदार है, कहा है हमने देखे थे कि यहाँ पे कुछ है वहाँ, हमारे पापा ने काटे को, हमारे कर्मन ने काटे को, हमारे दुकान ने दुकारी ने काटे, क्या नहीं है तो है। फिर कह रहे या तो पहले 2 लाइन और ले ले, क्या ले ले
कि सबने आगे हाथ बढ़ाए। भैया ये तो छोरा भी दे रहो है, ब्याह भी करवा रहा हो, नौकरी भी लगवा रहा हो, चलो भाई गुरु के डेंग। और सबने लोग कह दी भाई गुरु जी हम दे दे, कहते हैं ना। तो कह रहे कि सबने आगे हाथ बढ़ाए, सबने और माल हमें भी ये मिल जाए। और हो जाए माला माल, और हो जाए अत मन में हर साथे, महंगा सतगुर का माल है कोई सूरवीर। महंगा सतगुर तो भाई गुरु का माल तो महंगा है वैसे तो, और सूरवीर पाते हैं, पा जाते हैं, ऐसी बात नहीं। और लेकिन जो वैसे हुआ ना, सूरवीर ना हो, जो वैसे ही जा झूठे कोई, तो उनके लिए भी कार कि बचन गुरु के ठुकराते, वचन गुरु के ठुकराते, कहते धोखे का जाल है और मार्ग से हट जाते। कहते धोखे का जाल है, मार्ग से हट जाते। वचन गुरु के सुन पाते हैं और मार्ग से हट जाते हैं, और लोग कहते हैं धोखे को मानो, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता है ना। तो फिर कह रहे हैं कि मैं तो सतगुरु की बलिहारी, मैं तो क्यों बलिहारी कि सतगुरु सब दुख में तलहारे, निज जल के रखवारी जी में तो, घर के रखवारी हरी में तो सतगुरु की, मैं तो सतगुरु अमर कथा सतगुरु ने सुनाई, हर कथा सतगुरु ने सुनाई। वह भंजन सब दुख हानि, वह भंजन सब दुख हानि। तो सारे भय दूर हो गए, सारे दुख दूर हो गए, सारे हरण हो गए। बहुत बड़ा भजन है ना। तो क्या अमर कथा, तो कह रहे कि जिन जिन सुनी, वो अमर कथा जिसने सुनी है, वो अमर कथा कौन सी है? जो महादेव जी ने पार्वती है सुनाई, अमर गुफा में। उस अमर गुफा का वर्णन हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जिन जिन सुनी, मनी है जिन जिन, जिसने इस कथा को सुना है और जिसने इस कथा को माना है सुन करके, उसके कल्याण हो गए। और जिन्होंने नहीं सुनी तो भैया जन्म मरण के दायरे से वो दूर ना है ना। तो फिर कह रहे हैं कथा कीर्तन करण की जाकी निस दिन प्रीत, कहे कबीर तिस दास सो तो निश्चय कीजिए प्रीत। जो भाई ऐसी कथा कीर्तन करते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं भाई, ऐसे और जो दास को परमात्मा को बातें तो हम सब प्रीत कर लेनी चाहिए, उससे हमें प्रेम अपना बढ़ा लेना चाहिए। कथा कीर्तन करण की जाकी निश्चल प्रीत, तो फिर कह रहे कहे कबीर वा दास से निश्चय कीजिए प्रीत, भाई उससे हमें प्रीत। और जब हमारी उससे प्रीत बन जाएगी तो वो कौन होता है? गुरु होता है ना। ऐसो दास तो गुरु ही हो और कौन हो। फिर आगे कह रहे कि सकल दुर्मत दूर कर, कि सकल दुर्मत दूर कर और आचो जन्म बनाए,
काग गमन गत छाड़ दे और हंस गमन गत आय है? वो हमारी स्थिति कैसी कर देता है, हमारी चाल कैसी है बताओ। हमारी चाल है कौवा जैसी, कोई बुरा मुसलमान नहीं है भैया। सही बात है, सब कबीर साहब ने ऐसे ही कही है। कहो जैसी अच्छा हमें कोई दिख जाएगा ना थोड़ा सा लाभ स्वर को, तो हम छोड़ देंगे उन बातों को, भक्ति को भी छोड़ देंगे, भजन को भी छोड़ देंगे, है ना। एक दफे बाबा कृपाल सिंह महाराज सत्संग दे रहे, तो सत्संग दे रहे तो वो बोले भाई तुम्हें क्या चाहिए कि महाराज गुरु जी मोह तो मेरे छोरा की नौकरी लग जाए। दूसरे भैया तो पूछे क्या मेरी नौकरी लग जाए, तीसरे तो पूछे उनसे कि मेरे छोरा का ब्याह है जाए, चौथे से पूछी मेरे छोरा है, मतलब सबने मांगे ली। तो अब गुरु जी जब रथ रथ पंचा रह गए तो कृपा सिंह महाराज बोले ना कोई गुरु को मांग रहे हो, कोई नहीं मांग रहा, गुरु जी हमें तो गुरु मिल जाए है? तो कह रहे बिन तुद और जी मांगना सिर दुखा के दो, अगर गुरु के बिना हम और चीज मांगते तो दुख ही मोल लेंगे भाई। कह रहे मांगिए नाम संतो किया जाते उतरे मन की भूख, तुम्हारी मन की सारी भूखें सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी। तो हमारी कह रहे हैं कबीर साहब कि सकल दुर्मत, दुर्मत कहते हैं जो बुरी बात है जो हमारे मन में आती रहती है, भैया की माल चुरा लो, भैया की नो नुकसान पहुंचा दो, मतलब बुरी भावनाएं जो हमारी होती है वो सारी की सारी कैसे हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और जो हमारी कौवा की सी जो चाल बनी हुई है ना वो कैसी बन जाएगी, हमारी अच्छी चाल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, हंस गमन गता। हंस के क्या गुण होते हैं जी, हंस विचार करके कोई भी काम करता है। विचार करने को मतलब क्या है, जैसे दूध और पानी मिला दे तो हंस में एक खासियत होती है, तो दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। कैसे छोड़ देगा, विचार माने, ज्ञान माने, विवेक माने। तो कहा है कि हंसनी छानो दूध और पानी, छान दूध और पानी, हंसनी छान दूध और पानी, हाँ जुगत जगत से घट में बैठो, जगत से जुगत जतन से घट में बैठो, निज दिन रहो अघानी। तो भाई निज दिन तुम अघानी को मतलब है झके रहोगे, है ना, आगे रहोगे, यानी तुम्हें काय चीज की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम्हारी हंस गमन की जब चाल हो जाएगी है? तो कह रहे कि काम कथा सुने नहीं और सुन कर उपजत काम, कहे कबीर बिसर जात है, कहे कबीर विचार कर बिसर जात है ना, बिसर जात है ना। अब काम कथा जानो तुम, अब पढ़े लिखे भी है सब विद्वान है, माता बहने भी सब बैठे हैं, बालक भी। बोला हाथ उठाओ, मैं समझाऊं फिर क्या नहीं, दो चार जानते हो। तो कहा है कबीर साहब ने क्या कहा है, काम कथा सुने नहीं है, सुनने की मने कर रहे हैं काम कथा। यहाँ काम जो कहिए मतलब विषय वासनाएं भोगों के लिए कहा, जितने कहा है बाबा कृपाल सिंह ने समझाने की कोशिश की है कि जेती मन की कल्पना काम काम में से, मन में जितनी भी इच्छाएं होती है अच्छी अच्छा बुरी और सब की सब काम वासना है। तो फलाना फूल बहुत सुंदर, तो मुंह को होना चाहिए है, फलाने को राज है वह पैसा वालों के मुंह को होना चाहिए, अरे तेरे भाग में ना तो कहते होगा
कह रहे काम कथा सुने नहीं और सुनकर उपजत काम है। तो कबीर साहब कह रहे कि काम कथा सुन रहे नहीं, भाई विचार करके बताने तो भाई हमारे नाम बिसर जाता अगर इसमें हम काम कथाओं में सुनते हैं। इन कहानी को ऐसी मतलब बुरे पुरुष बुरी स्त्री कोई भी हो उनके पास हमको नहीं बैठना है, उनके पास हमें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे हमें काम। हाँ, या बैठने वाला वो आदमी हो जो पाइए सुधार दे। सुधारने का मतलब यह है, अब एक वैश्या थी और बेचारी फंस गई, मतलब गलत धंधे में फंस गई, लेकिन वहां के पहले जन्म के कर्म बहुत थे। तो वहां के एक महात्मा पहुंच गए, पहुंचा का थी परमात्मा ने पहुंचा दी वहां के दिन तो कोई न जाना चाहा। वो आंधी आंधी आयो और बूढ़े महात्मा ही उन्हें ले गए और वो महात्मा दयालु होते ही वो हाथ पकड़ के उन्हें खेत के अपने कोठे में ले गई। कोठे में को ले गई तो वो बोले बेटी संतान की भाषा तो ऐसी होती है कि मैं कहा हूँ आंधी में गिर पड़े हो कि बाबा ये तो वैश्या को कोठो में। अब वो कहा करे, वैश्या ने तो बड़ी सेवा करी उनकी, पानी पियाए हो, कपड़ा बदलवाए, उनकी सारी चीजों करी। तो संतों का आशीर्वाद होता है ना तो वो जरूर फंसता है। अब वैश्या आए तो आशीर्वाद दे दियो, वो तो फिर आगे जाके संत बन गई, है ना। तो ऐसी बात है, लेकिन उनके पास क्या थी? ताकत थी। ताकत का है कि नाम की थी ताकत, तो उन्होंने उसको सुधार दिए। और हम जैसे जाएंगे तो हम तो और बिगड़ के आएंगे वहां। तो तभी तो करे कि काम कथा सुने नहीं सुनकर उपजत काम। हमारे अंदर उनकी बातों को सुनकर के इच्छाएं उपजेंगी, वो इच्छा हमारी नष्ट हो जाए। काम कथा सुने नहीं और सुनकर उपजे काम, है ना। तो और जब काम कथा को अगर हम सुनेंगे तो हमारा नाम भी भक्ति भजन भाव भी हमारे छूट जाएंगे। तो भाई ऐसे हम काम न करें। फिर कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि और कटक वचन है तीर, श्रवण द्वार होवे संचर साल है सकल शरीर, साल है सकल है। हम मीठो वचन बोले है तो भाई, तो मतलब जो और पास के आदमी है अगर हम सत्संगी या सीख लेना है, ऐसे क्या है सीखे कहाँ है। हम तो कोई सत्संगी तरक लग जाए और वह और हटाते हैं, अरे वो सत्संग में ना आवे कहने ना आवे, वो ना करो कहते नहीं। अगर वह तो मीठे वचन करो, अरे भैया आ जा, देखियो वह तो बड़ा फायदा है, प्यार की ओर समझा, अरे बहन ऐसे तेने काहे की ऐसे क्यों कर रही है, तो बहुत आगे बढ़ गई है, थोड़ा सा बस साथ रहना चाहिए हमें, न कि बाकी मतलब साथ है तोड़ कर बात करें। तो और लोगों की वचन भी लगे, मतलब वचन लगा है आदमी जो कर हाँ। तो कह रहे ऐसा नहीं, तो वह के लिए कह रहे भाई वाह लाओ कैसे मीठे वचन बोले। देखिए हमारा सबका फर्ज बनता है जब हम सत्संगी बन गए तो अब जैसे हमारे यहाँ तुम जा रहे हो कहीं तो कचरों का तो तुम्हें मिले ही है, हमें कोई संसारी चीज तो ना मिले। हमारा काम मतलब है हमें किराया भी लगावे, भाड़ा भी लगावे, टाइम भी खर्च करें और भी करें, और ताने भी सुने। तुम तो नूना देव के सत्संगी आदमी हो, बहुत बहुत तो नूम के कहे सोने मुझसे खाए भी ले आज को चली और भी कुछ कह दे बाजो बाजो तो गाड़ी भी दे दे और मैं जो सत्संगी बड़ी हो रहे हैं, और वो कह रहे आए वो सारी चीजें हैं। तो सभी तरह के आदमी होते, लेकिन हमें तो अपने उस पर काम रहना, मतलब मीठे वचन थे और जानते हो तो बातें अड़ जाओ और बात सभ्यता की दायरे में मीठे वचन से बात समझा दो, बोल ना सके तब तक वो दो लाइन और है इनको बोलो क्या मर्जी का ही तो क्या तो मत श्रवण द्वार यानी कानों से जो है ना कहा है कि कागा का को धन हरे
और कोयल का को दे मीठी बोली कारने और जग अपना कर ले, जग अपना कर ले। है? तुलसी मीठे बचन से और उपजत सुख चमोर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर, तज दे बचन कठोर। तो भाई कठोर वाणी तो थोड़ी खराब ही है हमारे मतलब, पर कहीं कहीं यूज करने की भी जरूरत पड़े, ऐसी भी बात ना, बरतने की हर चीज है। तो लेकिन मीठी वाणी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हम तो कोई इतने बड़े तो है ना। तो फिर कह रहे जो तू चाहे मुझको और चार सकल की आस है। तो परमेश्वर परमात्मा का हुक्म आ रहा, अगर तू मुझसे मिलना चाहता, परमेश्वर कहता है छोड़ दे सबका संग छोड़, काय क्या समझ कर, ये तेरे जितने भी है ना। महाराज जी कहा करते थे कि जितने भी यारे प्यारे, ये कैसे हैं, जैसे गैया हो ना, गैया देखिए ना गैया, और दूध काढ़े थनन में थे, और थनन के ऊपर एन बोले वह, तो वह एन पे तुमने वो चिपटी देखी हूँ, चिचड़ी, चिचड़ी बोले ना यहाँ भी, चीचड़ है ना। तो और बछड़ा कहाँ बंधा है, अलग बंदा है। बहुत दूर बंधा है बछड़ा, वो आके फड़ाक कापी पे और चिचड़ी कापी पे खून। तो भाई जो कि घर के है ना जितने, ये तो सब के सब हमारे खून को पी गए। सब चीज ये सब क्या है, हमारा टकरती क्या करते थे, जो हमारे और पास हैं ये खूब काम करवाएंगे। पति की सेवा पत्नी बहुत करती है, और एक भी हुक्म में कहेगी ना, हुक्म कल भी तो है सके वो तलवार लेके उठाड़ो है जाए। और पत्नी भी बहुत सी ऐसी हो ड्राइवर में करते बंदा। तो ये संसार की रीति बन गई है। तो कह रहे कि जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल किया, सारे संसार क्या था किस प्रकार की। अरे परमात्मा जब तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला है, और जो तू देने वाला, जा तू दे। कह रहे संत के दास का ये दे देना कचू वो होता है, है? छोड़ सकल की आस, तो फिर क्या है, मुझ ही जैसा हो रहे और सब कुछ तेरे पास, तो तेरे पास तो सब कुछ होगा। तो मैं आज सत्संग थोड़ा सा समझ में ना हो तो सही तरह ऊंचे लेवल को चलाओ थोड़ा सा, समझे जी। समझाने की कोशिश तो खूब करिए। हाँ वो तो कोई गलती है गई, वो चुप कर गई तो मैं हाथ जोड़ कर सुना चाहता हूँ। लेकिन असल चीज यही है कि भाई भजन भाव और उसको सुनना, और अब हम तो अब यही सत्संग करेंगे ऐसे ही हुआ वाणी के अंदर के, अब तक नीचे के सत्संग बहुत हुए, बड़ी साफ बात है। कोई बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वदना कर लिए सत्संग कर तो बहुत दिन बीते। अब भाई भजन करो और भजन के भाव को समझो, और अंतर कोई कमी दिखाई दे रही है हमसे मिलो, हम गुरु की बात कुछ अलग से भी बता सके कोई पूछना चाहे तो, लेकिन करना यही पड़ेगा, साफ चीज यही है। और भाई टेंशन में गलती हुई क्षमा किया ना, धन सतगुरु बैठाकर जय बलजीत जय सावल जय सबके लिए भाई नमस्ते। और भाई अब जो भी इनको पिलाने भजन वजन करने को 5 मिनट, तो ये 5 मिनट भजन पे बैठ जाओ, और अमूल जी आवाज देंगे 5 मिनट बाद, और सब